वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ओसी दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग एंड डेफिनेशन। While achieving the goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems and techniques. Some of these techniques are accepted universally and hence they are called as a principle. अगर आप सक्सेस चाहते हो, ये इंडिविजुअल लेवल हो या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो, वहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली कुछ काम करना होता है, टेक्निक यूज़ करने होते हैं, जिससे क्या होता है आपका सक्सेस जो है वो जल्दी आपके पास आने लगता है। तो ये जो टेक्निक और सिस्टम जो आप अप्लाई कर रहे हो विच इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग बट अ प्रिंसिपल। इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल है ये आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं टू द मैनेजर टू कंडक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको हैंडल करने की ताकत मैनेजमेंट प्रिंसिपल देते हैं ऑन अ स्पेसिफिक बेसिस। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक अ इफेक्टिव डिसीजन एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी डिसीजन है सही वक्त पे लिया जाता है और सही तरह से लिया जाता है, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी अचीव होते हैं। So principles is defined as a fundamental truth or a proposition that serves as a foundation for the system of beliefs or behavior or for the chain of reasoning. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। In simple word, techniques or a system that gives a one directional results are called as a principle. And these principles are universal and applicable everywhere. कहीं पर भी आप जाइए ये perfectly apply हो जाते हैं. Due to the base of principles, the manager need not to work ऑन ट्रायल्स एंड द एरर बेस्ड। यानी ये वेल टेस्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको फिर से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्रिकेट और इन एनी अदर गेम द टोटल play is designed and divided between the players and according to their qualities and capabilities. In terms of management, it is called as a division of work, which is one of the basic principle of management. जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल क्रिकेट का दिया है कि पहले से ही कितने प्लेयर्स रहेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फिक्स किए हुए रहते हैं, तो वो फिर से अपने को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू गो ऑन द ग्राउंड एंड प्ले। लाइकवाइज ये प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के हैं, जो मैनेजमेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी करके रखे हैं। उसके ऊपर टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई इन योर बिजनेस स्किल्स। आपके बिजनेस के करिकुलम में, आपके बिजनेस के कोरम में उसको आपको डालना है और यूटिलाइज करना है। नाउ लेट्स सी द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. The nature of management principle is given below. First one, universal application. The principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. साइज कैसे भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, नेचर कैसा भी हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ये सूटेड है. The results may vary and application may be modified but there are suitable for all kind of organization. देखिए इसके रिजल्ट अलग अलग निकल सकते हैं, इसका एप्लीकेशन भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है, मगर ये सभी के लिए सूटेड है. Similarly, they are applicable to all levels of management. As we have seen last year, there are 3 levels of management: टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. तो ये सभी लेवल के पर इजीली एप्लीकेबल हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अ जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन wisely as well as in solving the problems. They are not riddle. Which management principle are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization. For example, when we say the fair remuneration, then the term fair may vary as per the nature, size and financial condition of the organization.
मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये गाइडलाइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू फेस द सिचुएशन, टू टेक द डिसीजन एंड टू डिराइव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. Now, third one, the principles are formed by practice and experiment. The management principles are developed gradually with a thorough research work. उसमें काफ़ी रिसर्च वर्क किया गया होता है, उसके बाद ही ये प्रिंसिपल्स बनते हैं. सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग दैम. The result of such a experiment have been developed as a principle after its practice in organization. Fourth point is flexibility. Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to the situation. जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा अकॉर्डिंगली आपको उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है और उसको यूज़ करना है. Manager can be flexible while applying or implementing the principle to suit the requirement. The business situation keeps on changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its needs. जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नीड है अकॉर्डिंगली हम प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे. Now the fifth point, behavior in nature. Management is a group activity. Management aims at achieving certain goal through the group of human being. मैनेजमेंट ये ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे ग्रुप इन्वॉल्व है. ग्रुप मिल के वो एक्टिविटी अचीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं एंड देन दे हैव द रिजल्ट. सो इट इज़ बिहेवियर इन नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग. ये ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है एंड दस अ प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट प्रिंसिपल मोटिवेट करता है, काम करने की ताकत देता है एंड ऑल्सो इट रिजल्ट्स इनटू द गोल ओरिएंटेड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. सिक्स्थ वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन. अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो देन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल बी द गाइडलाइंस फॉर यू एंड दे डिटरमाइन द कॉज एंड द रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, payment of a goods, wages, incentive helps in increasing the output of the workers and making the effective advertisement increases the sale of a product. Now the two things it has been discussed over here कि अगर आप अच्छा रेमुरेशन इंसेंटिव अगर वर्कर को देते हैं तो वो मोटिवेट हो जाते हैं और दे विल वर्क विद अ लॉयल्टी विथ टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन. सेम वे अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है तो प्रोडक्ट का सेल भी अच्छा होता है. सो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप तो है ही. कॉज ये है कि आप अच्छा इंसेंटिव्स, अच्छी सैलरी वर्कर को देते हो तो रिजल्ट व्हाट विल बी देयर, द लॉयल्टी ऑफ दैट वर्कर्स द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गेन. अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा करते हैं देन इट विल रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन द सेल एंड अल्टीमेटली योर टर्नओवर will be good and definitely you are going to earn a good profit. सेवेंथ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. All the principles are of equal importance. All the principles of a management are of equal importance. Those are to be practiced simultaneously to get a best result in the form of achievement of predefined goal. समझ के लीजिए, ये प्रिंसिपल ऐसे है आपको ना उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लाना चाहिए. जब भी आप सीख जाओगे ये प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाना, इससे फ़ायदा ये होगा जो भी गोल आपने अपने मन में रखा है, येस आई वांट टू अचीव दिस, तो इजीली वो आप अचीव कर पाएंगे. इफ़ any specific principle is focused more and other are not followed with the same focus, किसी आप एक ही प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो और अदर्स को नहीं, तो इससे होगा क्या, देन इट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए आपको हर एक प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए हैं उसका स्टडी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रिंसिपल हर एक सिचुएशन में सूटेड है and it should be modified or be make suitable according to the nature of your business. आपका साइज कैसा है, नेचर कैसा है बिजनेस का, अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करके यूटिलाइज कर लीजिए. सो फोकस ऑन ऑल द प्रिंसिपल, नॉट ऑन द वन.
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ अ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस है, इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है जैसे प्योर साइंस होता है, फॉर एग्जाम्पल द केमिस्ट्री और द मैथमेटिक्स ईटीसी, वैसा नहीं है। विथ सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। ये प्योर साइंस नहीं है, ये उसको आपको एडजस्ट करना है, उसको हमेशा मॉडिफाई करके एप्लीकेबल बनाना है एज पर योर नेचर एंड साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। Now, the significance of management principle, as we have discussed the nature of the principle of management, in it can be said that the management principles are applicable everywhere. They are in the form of predefined solution for the problems which are recurring यानी जो continuously आते रहते हैं. They are guided or guiding the manager, so it is a importance for every manager to know them. In every type of organization or in a group activity, one needs to apply the principle according to the nature, size and requirement of the organization. These principles are tested and practiced worldwide for many years. Therefore, it is important to study the significance or importance of management principle with the help of following facts. First one, provides helpful insight to manager. The principle of management helps the manager to understand the organization. The study of the principle helps to improve the understanding of the situation and the problems. मैनेजमेंट लेवल के पर ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम करते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आता है और ऐसे सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ये गाइडेंस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं. इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड हैंडल द सिचुएशन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर an outcome of the experiment of various professional peoples. काफ़ी रिसर्च वर्क इसमें होता है और उसका रिजल्ट ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है. द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग द मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन. डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्शंस लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये प्रिंसिपल्स बताते हैं. This type of timely guidance reduces the wastage of resources and the goal can be achieved in appropriate manner. Second point, helpful in effective utilization of resources. In every organization there are two types of resources. First one is physical resources, that is man, money, material, and the second one is manpower, that is human resources. The basic functions of management is to make a proper balance between the resources by putting them to the optimum use. उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और वेस्टेज कम करना है, and control on the wastages of the resources while maintaining the discipline and the healthy working environment. मैनेजमेंट ऑलवेज यूजेस द टेक्निक एंड प्रिंसिपल, और ये करने के लिए मैनेजमेंट टेक्निक्स और प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है. इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. इसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में साउंड रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं, विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी level of the employee and also affects the effective administration. For example, the use of a standard tools and machinery helps in increasing the quality and productivity. Quality और productivity product की तो बढ़ी जाती है, as well as in increasing the level of efficiency of human resource. The third point, scientific decision. In business organization, a scientific decision means systematic and a balanced decision. Principle trains the manager to handle the critical situation tactfully. Otherwise, the manager have to work always with the trials and error method. इससे क्या होता है, मैनेजर को एक गाइडलाइंस मिल जाती है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ होती है, फॉर्मूलाज आर गिवन एंड लॉट्स ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ रहता है. तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रेफरेंस फॉर द मैनेजमेंट.
तो इससे क्या होता है, सिचुएशन टैकल करने के लिए उनके लिए ईजी हो जाता है. विद द हेल्प ऑफ अ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल द वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन. उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे देखना है उसमें कई हिडन थिंग्स, एंड टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शन. अलग अलग अल्टरनेटिव ऑप्शंस हम उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें से जो सूटेड है आपको वो आप ले सकते हो. एंड इस रिजल्ट्स ऑल्सो, और क्विक रिव्यू भी कर सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी भी हो सकता है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल ड्यू टू management principle. Now the fourth point, understanding social responsibility. Management principles are based on every aspects of organization. They are not developed only from the viewpoint of handling the resources effectively, but they guide the management in अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी भी होती है, तो ये प्रिंसिपल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कवर किया गया है, सो डैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल monopolistic situation in the market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard tools and machinery, etc. Point, encourage research and development, that is R&D. Principle of management are dynamic. Their nature goes on changing along with the changes in the business world. Over the years, they have developed to suit the current need. It enables the manager and brings a constant improvement in them. Management adopt a new trends at a working place automatically. These guidelines help the management to make a comparison of used principle with its existing outcome. If needed, management can modify the principle according to the situation as the management is having. As we have seen earlier कि ये जो भी प्रिंसिपल है उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई गई है और उसको फॉलो करके एज पर योर चॉइस आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज, नेचर, शेप के अकॉर्डिंग आपको उसको मॉडिफाई करके उसको फिट करना है. मीन्स एक मॉडल है, उसको आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे उसमें चेंजेस करके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना है. दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग द साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट and growth and development of the organization. For example, R&D, that is research and development department, always works on finding a new techniques in the field of production, finance, marketing, human resource, etc. Every organization has a R&D department, research and development होता ही है, और इनका काम ही होता है कि नई नई टेक्निक्स, नए नए कुछ चीज़ें ढूंढ के निकालना जिससे हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस सिंपल हो, फाइनेंस भी इजीली अवेलेबल हो, मार्केटिंग करने में हेल्प हो, जिससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, एज वेल एज ए ह्यूमन रिसोर्स, etc. Sixth point, helps to coordinate and control. Management principle are the guidelines for the better coordination and control. It is a very challenging to create coordination and a cooperation among the different employees working in the different departments. अलग अलग departments होते हैं मैनेजमेंट में, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इन सब में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होना ज़रूरी होता है. It is also difficult task for manager to keep a control on the performance of the employee. Management principle offer the suitable system while establishing coordination and control. Seventh point, developed objective approach. With the help of a various principles of management, one can develop an objective approach. मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. हमारे बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सपांड और डाइवर्सिफाई द बिजनेस. रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर.
या तो कोई प्रॉब्लम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हेल्प से हम वो प्रॉब्लम भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं एंड कैन प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑन इट, एंड इट डेवलप्स द कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ manager. In the next session, we are going to see the theories of management.